पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारी वाणी में अपने मन को जोड़ दे। प्रसंग चला हुआ है 12वें अध्याय में भगवान ने एक सिद्धांत प्रकट किया, त्यागात शांति अनंतरम। त्याग के पश्चात फौरन मेरे प्रभु शांति प्रदान करते हैं। अब त्याग क्या, क्यों, कैसे, इसी पर चर्चा हो रही है। कल हमने बुद्धि से शुरू किया था त्याग। बुद्धि से ही हमारे सारे काम शुरू होते हैं। बुद्धि का मतलब निर्णय, अर्थात डिसीजन। हम कोई डिसीजन ले लेती हैं, उसके बाद ही मन विचार करता है, प्लान स्कीम यानी योजनाएं बनाता है। योजनाओं के अनुसार ही हम कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार ही हमें खट्टे मीठा फल मिलता है। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, तो सारी हमारी जिंदगी का दारोमदार हमारे निर्णय पर है। इंसान चाहे आज पढ़ा लिखा है और बहुत पढ़ता है, लेकिन बेवकूफी ये करता है, नाना प्रकार के निर्णय बनाता। इससे क्या होता है, उसकी अपनी विल पावर कमजोर हो जाती है। संकल्प शक्ति मेरी देवी बिल्कुल कमजोर। जिसकी विल पावर कमजोर, वो ना लोक का है ना परलोक का, उसे अपने पर ही विश्वास नहीं रहता। ये एक बुरा भाव जम जाता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस इंसान में ये भाव आया वो कहीं का नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं होता। आप तो सतोगुणी जीव है, दिन प्रतिदिन भगवान की कृपा से आप में सतोगुण बढ़ता जा रहा है। तो सतोगुण जिनमें बढ़ता है, उनके डिसीजन, उनका इरादा हमेशा एक रहता है। आहा अकले इरादी रहे मुस्तकिल, उनका एक ही रहेगा इरादा। एक इरादे से, अर्थात मैंने भक्ति कमानी है। इसी से हमारे सारे घर पूरे हो जाते, पर हमें पता नहीं था। भक्ति कमाने से हमारे सारे जो भी हमारी मन की आकांक्षा है, सब की सब पूर्ण हो जाती है। अब हम नीचे उतरे, हमने देख लिया कि हमने अशुभ इरादा नहीं करना। किसी भी कीमत पर हम अपने शुभ इरादे को नहीं छोड़ेंगे। कल विस्तार कर दिया गया। आज हम नीचे आते हैं मन में। मन का एक ही काम है, एक ही फंक्शन है, विचार करना। थिंकिंग कैपेसिटी है ये। अच्छा, ये संकल्प विकल्प करती है। अच्छा, विचारों का प्रवाह चल पड़ता है। जैसे मैंने कहा था, श्री गंगा जी का जल का प्रवाह सागर की ओर जा रहा है, इस तरह विचारों का प्रवाह चले, उसको मन कहती है। चले, भगवान रोकते नहीं, चलो विचारों का प्रवाह, लेकिन शुभ विचार हो। शुभ विचार कौन सी होती है? जो भगवत संबंधी हो। अगर जगत संबंधी हो गए तो वो अशुभ हो जाएंगे। हमने भक्ति का इरादा किया, आप पुरुषार्थ कर रही है। मरते तब हम जब हम कहते ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, ये क्यों मिलनी चाहिए, ना मिलनी चाहिए, भगवान जाने। हमने पुरुषार्थ कर देना। जरा ध्यान देना मेरी देवियों, बहुत अच्छा पॉइंट है जो भगवान जी ने गीता जी में एक नहीं अनेक बार कहा है। देवियों सज्जनों, इसको बड़ी जल्दी आपने, मुझे उम्मीद है, मान लिया होगा। नहीं तो बड़ी जल्दी जान लो, मान लो कि हम सब ने पुरुषार्थ करना है। बस आगे हमारा मन घोड़े की तरह न मारे, सरपट न दौड़े। बस मैंने पुरुषार्थ करना है। हमारे जिम्मे भगवान ने यही कहा है। अगर हम लोक परलोक बनाना चाहते हैं, मैं बार बार अनुरोध पूर्वक कह रहा हूं, हमें अपनी ओर से पुरुषार्थ करना है। कर्मण्येव अधिकाराते, हमें केवल कर्म करना है। मां फलेषु कदाचन, फल की ओर नहीं। रजोगुणी तमोगुणी जीव फल की ओर देखकर, तो क्या वो फल पर नजर मारेंगे? फल मिल जाएगा? मिलेगा तो वही जो प्रारब्ध में है।
फिर फल पे नजर क्यों रखे? हाय, बड़ी अच्छी बात। हम फल पे नजर रखे, बेचैनी रहेगी, बेकरारी रहेगी, भक्ति नहीं होगी, क्योंकि बेचैन मन भक्ति नहीं कर सकता है। बेकरार, जिस मन में बेकरारी है मेरी देवी, उससे भक्ति नहीं होती। अच्छा, भक्ति किससे होती है? जिसका एक ही इरादा है, एक इरादे में जो टिका हुआ है, हमेशा टिके हुए मन से भक्ति होती है। ये तो जरूर याद रखिएगा। और टिका हुआ किसका मन है? जिसके मन में यह बात बड़ी गहरी उतर गई है, केवल पुरुषार्थ करना, केवल मैंने पुरुषार्थ करना है। आगे हम कहें मुझे ये मिले, ये बड़ी बेवकूफी है इंसान की, माने ना माने, दाएं कान से सुने या बाएं कान से सुने, हमारे चाहने से कुछ नहीं मिला। वो भगवान ने पहले ही हमें जन्म जब लिया प्रारब्ध में दे दिया, जो हमारे प्रारब्ध में था। मेरे से जोरदार डिस्कशन कर लीजिएगा और मन को मना लीजिएगा, हमारे चाहने से कुछ नहीं मिल रहा है। कितना दलेराना ऐलान है महर्षि वेद व्यास जी का और आजकल के आचार्यों का, आजकल के पहुंचे हुए संत शिरोमणि हमारे गोसाई तुलसीदास महाराज जी का है, सूरदास जी का, अपने विवेकानंद गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ महाराज जी का। अनुभव करके इन्होंने कहा है, इन्होंने अनुभव कर लिया। गुरुदेव का ये कितना मीठा फरमान है, कभी अपने मन पे लिख लो और जब भी कोई मन डोलने लगे कह दिया करो। क्या नहीं मिटता कभी वो लेख नहीं मिटता जो लिखा हो नसीबों का। जो नसीबों में लेख भगवान ने लिख दिया वो नहीं मिटता। न कायल हूं दवा का मैं, न कायल हूं तबीबों का। न मैं दवा का कायल को मानता हूं, न हकीमों को मानता हूं। जो मेरा लेख है वो तो जो होना है। जीव का मन कितना शांत, नहीं मिटता कभी वो लेख जो लिखा हो नसीबों का। न कायल हूं दवा का मैं, न कायल हूं तबीबों का। कितना मन शांत। विचार जो जीव को हलचल में डालते हैं मेरे सज्जनों, और ऐसे विचार बैठते हैं तो मन शांत, बिल्कुल आनंदित। अब आप भक्ति करेंगे, अब हर समय प्रभु का चिंतन चलता रहेगा। मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों, सुनो और अपनाओ। वो ये स्वर्ण अवसर में प्रत्यक्ष देख रहा हूं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पूरा पूरा लाभ उठा लीजिएगा। ये भगवान ने विशेष कृपा किया है। घोर आप सन्यासी नहीं, आप वानप्रस्थी नहीं, आप एकांतवासी नहीं, आप तो गृहस्थी हैं। गृहस्थियों पर पूरी कृपा कर दी रब ने, जब आपको गीता सुनने का, समझने का मौका दे दिया। सुनने का, समझने का। अब तुम्हारा एड़ी चोटी का जोर के बाद इसे अपना लिया। आप लाख बड़ी कोशिश करो ये मुझे मिलेगा। अगर मेरे प्रारब्ध में होगा तो फिर मैं सोचूं क्यों, अपने मन में बेचैनी पैदा करूं। सुनिए, मैं उंगली उठा के कह रहा हूं, ये चीज मुझे मिले, मारू थप्पड़ अपने मुंह के ऊपर। और जब मन कहता है मुझे मिले, तो मन को कहूं जो तेरे प्रारब्ध में होगा तुझे जरूर मिलेगा। तेरे प्रारब्ध में नहीं होगा तो पेट तुम्हारा नहीं मिलेगा है। पढ़िए जरा 18वां अध्याय। किसी के कोई भी काम करने के होंगे ये 5 सबब। 4 पहले बताया, आखिर में क्या बताया? ये दस्ते तकदीर है, दैव। भगवान कहते हैं एक कर्म करने वाला बहुत अच्छा है, कर्म भी ठीक है, तो साधन भी ठीक है, ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन आगे मुकद्दर में नहीं तो नाती धोती रह गई ते मुंह ते अंबाले शहर के गंदे नाले की मक्खी बह गई। बात ही कुछ नहीं बनेगी। खाए खाए सियानी बन जाओ मेरी देवियों। अब सिर्फ नारी न बनी रहो, बल्कि भगवान की दासी भी बनो। सिर्फ पत्नी न बनी रहो, मां न बनी रहो, बहन न बनी रहो, मामी न बने। ये रिश्ते ही नहीं बने रहना, भगवान की दासी बनना, गीता के अनुयायी बनना, ये भी एक रिश्ता निभाओ। अनेक रिश्ते निभाते रहो, पर ये रिश्ता सबसे पहले निभाओ कि मैं भगवान का प्यारा हूं, गीता का अनुयायी हूं, भगवान का भक्त हूं, गीता का पैरोकार हूं। सुनो है रब दा प्यारा क्या आपके लिए कह रहा, ढिंडोरा पिट राजे, मैं भगवान का दास हूं, गीता का अनुयायी हूं। और ये बात दिखाई है गीता की कि मैंने नहीं चाहना करनी, मेरी चारा से कुछ नहीं बनना। और रब दी सोए, रब ने पहले ही जो जो मनुष्य मिलने हैं, प्राणी मिलने हैं, अलर्ट कर दिए।
जितना धन पदार्थ विद्या मिलनी है अलाट कर दिए, और जो हमारी आयु है भगवान ने मुकर्रर कर दी, रत्ती बड़े नमासाद घटे। हम अपने हिंदू धर्म के बहुत से शास्त्र देखे बैठे हैं, पढ़े बैठे हैं, विचार किए बैठे हैं, और जितना अनुभव रब ने दिया है करवाए ये बैठे हैं। और आप इस बात को फौरन मान लो कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। जो इस फिर क्या हो गया जब ये यकीन हो गया। सुनिए, एक एक बात कितनी पत्ते की है, एक एक बात मेरी बेटी कितनी शानदार है। और नहीं मानोगे मेरे रब बड़े नाराज होंगे, बड़े मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। यह व्यास कर दी है, व्यास जी मेरे पास है। अगर हमने ना बात मानी तो भगवान ने कहा मैंने खास भेजे थे आपके लिए। वो परमात्मा की कसम है, खास आपके लिए आया बैठा हूं, वरना मैं जरूर चक्कर काटता जैसे वाकई प्रचारक काट रहे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। लेकिन आपके लिए रब ने मुझे बिठा रखा कि नहीं, इन्हीं जीवों को बार बार सुनाना है। आप भी मेरी तरह जैसे मैंने कसम खाई है, कोई भी कोना मैं नहीं जाना। मुझे कहीं इनवाइट भी करना, मैंने एक बार सुना, आगे मत कहना, खामोश, मैं सुनना भी नहीं चाहता। नहीं, बस अगर ज्यादा जिद करते तो क्यों आप बातें बना रही हो। हमेशा प्यासा कुएं के पास जाता है। कभी देखा कुएं प्यासे के पास जाए तो चुप हो जाते, चले जाते। तो बिठाया रब ने आपके लिए, आप ये अपने पर मेहरबानी करो, दया कर कमलिए, दया कर, अपने पर जुल्म ना कर। एक दया आई बैठी है हमारा शहर से, ना उसका दया, पर अपने पर जुल्म कर रही है। पता नहीं किस झल्ले ने तेरा नाम दया रखा। दया ये है कि जो रब ने कहा है उसे अपनाऊं, उसे जीवन में ढालूं। ये है सबसे बड़ी दया कि मेरे रब, मेरे इष्टदेव, मेरी भगवान कृष्ण, मैं गृहस्थी, मेरी दाई और पत्नी, मेरी बाई और मेरे बच्चे, और मेरे सामने मेरे रस्म रिवाज, और मेरे ऊपर सिर के ऊपर मेरी जिम्मेवारियां। फिर भी रब ने मेरे मन में गीता का ज्ञान दे दिया। दाई और मेरी पत्नी, भाई और मेरे बाल बच्चे, हाँ, आगे मेरे रस्म रिवाज, ऊपर मेरे फर्ज फराइज, सो मेनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इवन देन मेरे मालिक ने कृपा करते कि मन में गीता का ज्ञान रख दिया। कितनी कृपा है, कितनी दया है। बस प्रसाद करो, मैं अपनाऊं। और अपनाने में सबसे पहले ये है, मैंने कुछ नहीं मांगना भगवान से, पुरुषार्थ करता, जो देना रब ने पहले दे दिया। सुनो नेक देवियों, सुनो सुनो, मैं जरा बड़े ध्यान से, और अभी आपका मन हमेशा के लिए शांत हो जाए, जैसे हम अपने आप को देख रहे हैं। इधर ध्यान ही कोई नहीं, मिलना क्या मिलना, मारो काट, जो मिला वो तो मिलना ही है। अब कितनी बेवकूफी है कि हम वाया करनाल दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, अब हम बराड़े पहुंच गए। अच्छा, अब करनाल कब आएगा? करनाल का फिट्टे लाना दुश्मन को। वो करनाल वाया जो जब भी स्टेशन जो है तो अपने आप आता रहेगा, मैं पिट रहा हूं। वो तो जब आना, मैं गाड़ी में बैठा हूं, जब भी आधे घंटे बाद आना तो है ही। मुझे ये चीज कब मिलेगी? मेरे मुकद्दर में होगी तो मिल जाएगी, वरना हाउएवर वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, वी वोंट गेट दैट डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। कितना सीधा हो गया। फिर मैं चाहूं क्यों अपना समय और जाया करके अपने मन को विक्षेपता में डालूं? लियाकत की बात, बिल्कुल लियाकत की बात। समय बच गया, विक्षेपता बच गई, और यही मन जो कलेक्टेड है भगवान में लग गया। बड़ी अच्छी बात, ये हमारे हिंदू धर्म की बड़ी अच्छी बात है। मुद्दाई लाख बुरा चाहे क्या होता है, होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। मंजूर खुदा का मतलब प्रारब्ध, जो मेरे भगवान को स्वीकार है। क्या स्वीकार है? वो तो जो आप लोग पहले प्रारब्ध दे दी है आपके अपने संस्कारों अनुसार। अभी मान ले मेरी बेटी और मेरे सज्जनों और मेरे खासकर ये जितने भी युवक बैठे हैं, बड़ा उत्साह है आपके अंदर। मुझे बड़ी खुशी है कि आप इसमें जवानी में आए हैं। आप जवानी में आए तो पहले मेरे से पूछे, ये साधना कैसी होती है टिके हुए मन से? मन कैसे टिकता है? विश्वास, प्रारब्ध पर पूरा विश्वास करके।
कि बिल्कुल जो भगवान ने कह दिया ये बिल्कुल ठीक है, पंचम सबब दस्ते तकदीर है, इसको मान ले। हम पढ़ते भी हैं लेकिन यकीन नहीं करते, फिर मन को डुलाते, ये चीज नहीं मिल रही, ये नहीं, ओ मेरे होगा मुकद्दर मिल जाऊंगा, भक्ति करूं, भक्ति तो मुझे मिली हुई है ना, होगा मेरे मुकद्दर मिलता जाएगा, नहीं मुकद्दर में तो मैं भी नहीं चाहती। चाहना नहीं है हम लोगों ने, पुरुषार्थ करना। हाय हाय, भला हो भगवान आपका जिन्होंने ये सिद्धांत प्रकट कर दिया। चाहना नहीं है पुरुषार्थ करना, मन में चाहना रख के पुरुषार्थ नहीं करना। मेरा धर्म जो है, या तो आप शादी न करवाते, श्रीमती को 7 लावा फिर, या तो 2 लावा फेर लेते, 2 लावा फिर कब की रगड़ी जाती, और 7 लावा फिर तो उम्र तक नहीं रगड़ी जाती। आपने ली भी बड़े शौक से हैं, 4 1 3 एक बारी 7 हो गई, तो आप वो तो निभाना है ना, वो तो कर, लेकिन चाहना रख के नहीं। वो सुनो नेक जीवो, आपकी गीता, आपके कृष्ण, आपका हिंदू धर्म क्या कह रहा है, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। वाह, क्या ये शास्त्रों में लिखा रह जाएगा? क्या मेरे जैसे प्रचारकों के मुख से ये ध्वनि निकलती रहेगी? नहीं, हमारे अंतःकरण में अपना सुचारू स्थान प्राप्त करेगी, हमारे अंतःकरण में रहेगी। शाबाश। जैसे आप रूठ के अपने घर में चली गई थी मायके, श्रीमान जी 2 महीने के बाद आए, क्या तू यही मायके बैठी रहेगी? क्या तूने यहीं रहना है, यही नौकरी करनी है? अब तो फैसला कर ले। क्या तेरी शादी नहीं हुई थी? कल क्या हमारी बारात नहीं आई थी? क्या मैं अकेला आया था? अब तो निर्णय काले क्या सोचा तूने, क्या करना ही? इसी तरह हम विचार कर ले। ये सारा कुछ पहले नहीं हुआ पड़ा, बिल्कुल। आओ फिर भक्ति करे, जो जिस भी क्षेत्र में आप पुरुषार्थ करे। हर एक के अपने अपने कर्म क्षेत्र भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। हमारी फील्ड ऑफ एक्शन सो मैनी, बस करे जहां रब ने रखा है बड़ा अच्छा, लेकिन कामना ना करे, इच्छा ना करे, मन बिल्कुल शांत। मेरी बेटी कितनी अच्छी रहे अगर किसी लोफर के हाथ में ना आए, अगर आप इर्द गिर्द बातें ना बनाए, तो अगर किसी के साथ दोस्ती न लगाए, बहुत आप नेक रहे। बेवकूफी से आपकी जाति लव अफेयर में पड़ के अपनी तबाही के समान आप पैदा कर रही है, अपने आप ही तबाह हो रही है। इस तरह मन कितना ही शांत रहे अगर किसी डिजायर के साथ अफेयर न करे तो। नारी कर रही है लव अफेयर और मन कर रहा है डिजायर अफेयर, बस यहां से मार खा लेता है, यहां से जलील हो जाएगा। क्या मैं कामना तब करूं अगर पूरी होनी हो तो? 1 मिनट मुझे मत बोलने दो, मुझे कितना चोटी का सिद्धांत है। भगवान क्या कह रहे हैं? त्याग से फौरन शांति। मैं कामना का त्याग कर दूं, या तो मेरी और आपकी कामना करने से कामना पूरी होनी हो, नहीं। भगवान ने जो मुझे देना है वो पहले ही मुझे दे दिया है। क्या जिस जिस जन के साथ मैंने मिलना है, जिस जिसके साथ मेरा मेल मिलाप होना है, वो पहले मुकर्रर, आयु मेरी पहले मुकर्रर, विद्या मेरी पहले मुकर्रर। अच्छा, और उम्र जो भी होनी है वो भगवान ने दे दी है, तो फिर मेरे और आपके जी में काम क्या करना है? बचेगा गुनाहों से। हाय हाय हाय, ओ मेरे कृष्ण, हमें ताकत भी दो। कितने कमाल के, तो पापों से बच जाएगा, पुरुषार्थ किया कर। बचेगा गुनाहों से दुआ। बस एक ही में मुझे नजर आता है जो भगवान जी ने मेरे और आपके कंधों पे जिम्मेवारी डाल दी। क्या? पुरुषार्थ करो। हमने पुरुषार्थी बनना है बच्चे, पुरुषार्थी। आगे जो होना है तो भगवान ने कर दिया, मिलता रहेगा, होता रहेगा। जहां भी बनना है, आपकी बच्चियां जवान है, पुरुषार्थ हो रहा है, कब जाएगी? जब इसका अंजल खत्म होगा, जब इसका जल आपके घर में खत्म होगा, तब भी जाएगी ना। चुप, अपनी भक्ति करो, वो भी करे, तुम भी करो। वर नहीं मिलता, वो वरी ज्योति जा रही है, बने आप। इतना आपके कहने से विक्षेपता होगी। प्रेजेंट में जो मैंने शांत रहना था, मैंने बेचैन कर लिया, कब आएगी? इतने जवान हो गई है, इतना ओवर है, तो मैंने अपने प्रेजेंट की शांति गवाई। और मिलना कब है? पता नहीं, कुछ महीने के बाद ही मिलना होगा, तो मैंने इस समय की शांति गवा दी। शांति गवाई तो भगवान का भजन भी छूट गया।
मैं कितना महामूर्ख बना कि प्रेजेंट की शांति गवा के मैं आगे भविष्य में जा रहा हूं। शेम शेम शेम, आई एम लूजिंग द प्रेजेंट। और जो इंटायरली अनसर्टेन है फ्यूचर, उसकी ओर मेरा कमीना गंदा कच्चा नास्तिक मन जा रहा। व्हाट ए वंडर। कब मेरी तेरी इनकलाबी बनो, मारो लानत मन को, इस समय को गवा के, इस प्रेजेंट समय को गवा के, और जो भविष्य पता नहीं आना होना है कि नहीं होना, उधर मेरा मन जाए। नहीं नहीं, जब वो मन मेरे जन्म हीरा गवा देना, ये जो समय को गवाए, वो जो मिलना मिलता रहेगा, हमें उससे क्या। अब जो वर्तमान है, मैं इसमें अपने आप को संभालू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। त्याग कीजिए कामना का। हमारी कामना करने से कुछ नहीं बनना। जो रब ने देना वो पहले ही कर दिया है। जो भी आपको मिलना है वो दे दिया। ये उसी तरह गुरुदेव कहा करते मूर्खता है। जैसे बार बार आप डाकघर जा रहे हो, आपका जो आपकी बीट का, आपके हल्के का जो है डाकिया, उसका नाम है गोपाल। गोपाल जी, मेरा मनी ऑर्डर, हाँ आ गया, 500 रुपया काके ने भेजा। अच्छा 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 अच्छा, अभी घर में पहुंचे, 10 मिनट बैठी, फिर आप चल पड़ी। अब गोपाल अभी साल्टिंग कर रहा है, लिफाफे का कार्ड सारी साल्ट करके, जिस तरह उसने जाना उसी तरह कार्ड लिफाफे रख ले। पहले इसका घर, फिर उसकी इसी घर से बोलते साल्टिंग, छिटाई करना। छिटाई हो रही है सारी, फिर तो चली गई। क्या गोपाल? हाँ, मनी ऑर्डर आ गया ना? आ गया। तो फिर तू आया क्यों नहीं? इतने बैठे की बखिया मारता पे, मैं साल्टिंग कर रहा हूं। तीसरी बार फिर आप गई। लियाकत की बात है। वो जिसको मनी ऑर्डर कहती है, वो तो अगर आपको नींद भी आ गई तो कुंडी खड़का खड़का के देगा, बार बार कहेगा नहीं भागा भरिए, नहीं भागा भरिए, आजा आजा, तेरा मनी ऑर्डर है, दस्तखत कर। मनी ऑर्डर के लिए बार बार डाक। गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा, बड़ा अच्छा कहा मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मन में हंस भी लो, अपने मूर्ख वर्ग को समझा भी लो। मनी ऑर्डर के लिए बार बार जाना, हाँ, और बार बार उसको अपने हल्के के डाकी को तंग करना, इज इट प्रॉपर? इंटायरली इम्प्रॉपर एंड नथिंग बट फुलिशनेस है ना, बेवकूफी हमारी। वो तो देगा जिसका नाम मनी ऑर्डर है, उसके लिए बार बार जाना। आप कहेंगे मूर्ख, कौन है ऐसे मूर्ख? मैं और आप, मताएं और बेटियां। हमारे जो प्ररब्ध है वो तो एक डाकिए की तरह, मनी ऑर्डर की तरह है। हमारी प्ररब्ध बिल्कुल एक मनी ऑर्डर की तरह है। उसके लिए बार बार चिंता कर रहे हैं, ये कामना पूरी हो, और है तो आ जाएगा। मैं पुरुषार्थ का, आप घर में बैठे रहो, काम करो, डाकिया आपको करकाएगा, राय साहब आपका मनी ऑर्डर है, ओह मनी ऑर्डर आ गया। तो बार बार वाई टू वेस्ट टाइम एंड टू बदर आवर अपने पोस्टमैन जो हमारे बीट में है। क्यों? इस तरह स्वामी जी कहा करते थे, क्यों बादर करते हो? ये मेरी कामना पूरी होगी, ये वो तो होना तो होती रहेगी। शाबाश, कितना समय बच गया, मन कितना शांत हो गया। शांत मन कितना भजन कर लेगा, और मैं भजन करता हुआ भगवान को नजर आऊंगा, मेरे मालिक कितने खुश होंगे। आए मैं कुर्बान, आए मैं कुर्बान। कितना फल मिला इससे। अब मैं हो नहीं रहा, मेरी कामना पूरी हो गई, लड़की का वार नहीं मिल रहा, मेरा लड़का पास होगा कि नहीं होगा? तो ये तो होना है तो हो जाएगा, नहीं होना तो पेट मार नहीं होना। सारा साल ट्यूशन रखते रहते भी लड़का फेल हो गया, और कोई ट्यूशन नहीं रखता तो भी 80% नंबर ले लेता है। ये तो प्रारब्ध की बात है। तो इस समय का तो समय गया ना, वर्तमान का समय। और अगर मेरे मन टिकता मैं भजन करता, अब मैं इसमें बेवकूफी से वक्त गवा बैठी, होना वही है जो मेरे मुकद्दर में है। कितनी अच्छी बात। यही आपके कृष्ण गीता में कह रहे गए, कर्मणीव अधिकार आते, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है। महाफलेषु कदाचन, फल की चाहना में तेरे वश की बात ही नहीं। या तो ये मां बताती शुरू से, या पिताजी या ब्राह्मण, अब नहीं तो कोई रब दा प्यारा आया जी, गीता का अनुयायी आया आपको याद कराने, समझाने, बताने। अभी समझ जाओ, अभी अपने मन को कहो गई सो गई, अब राख रही को। जो आयु गई वो तो गई, अब जो रह गई है वो तो लेखे लगा ले अपने कृष्ण जी के, अपने मालिक के लेखे लगा ले। कितना अच्छा महापुरुष कह गया, गई सो गई, अब राख रही को। वो तो वापस आने से रही,
जो रह गई है लगा दूं मैं अपने मालिक के अर्थ। हमेशा आपका मन शांत, जिसके ऊपर रब पर पूरा यकीन हो गया है, उसका मन हर परिस्थिति में, हर दशा में, हर दिशा में शांत। वो क्या करेगा? दिन दुगनी रात चौगुनी भक्ति कर जाएगा। जिसका मन नहीं भटकता वो भगवान की जात में गया गया गया। जिसका मन में संतुलित मन है, वो मेरी बेटी भक्ति करने में कामयाब हो गई। लाख की एक बात मैं आप सबसे कह रहा हूं, सारों से मैं पुरजोर शब्दों में कह रहा हूं, जिसके मन का संतुलन बिगड़ता नहीं, और पर रब हमारे मन को संतुलन नहीं बिगाड़े। क्यों? ना उठेगी कामना, ना ही मन बेचैन होगा। और कामना उठाना कितनी मूर्खता है। या तो रब ने यह नियम बना तो होता, कामना कर मैं तुझे दूंगा, नहीं, कामना कर अगर तेरे मुकद्दर में होगा तो दूंगा। पंचम सबब दस्ते तकदीर है। या तो ये नियम होना, और होना नियम के अंदर मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा फलाना बन जाए। ओह, ये कितनी बेवकूफी है। ये कहना भी नास्तिकता है हम लोगों को, मेरा ये हो जाए, होना होगा तो हो जाएगा। हाय हाय, देखिए मेरा और आपका तकिया कलाम, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना तो मुझे परवाह कोई नहीं। तो मन बिल्कुल शांत, ना बोलने तो मुझे यही पॉइंट नहीं पकड़ा तो नहीं भक्ति होगी। और इधर भगवान क्या कह रहे हैं? त्यागात शांति निरंतर, त्याग से फौरन शांति। अगर हम कामना का इस सिद्धांत को याद करके छोड़ दे, लो हमेशा आपकी छाती, आपका मन, आपका अंतःकरण, आपका चित्त शांत। इसी वक्त भगवान ने ये तो नहीं कहा रात को दूंगा, ये कल सवेरे दूंगा शांति। एट दिस वेरी मोमेंट तत्काल शांति। वाह वाह! परमात्मा अपने भगत के साथ उधार नहीं करते, परमात्मा अपने भगत के साथ नकद करते हैं। मेरे गुरुदेव गीता को बोला करते थे नकद धर्म। वाह! गीता नकद धर्म करती है, गीता उधार। ये बड़ा प्यारा शब्द है स्वामी जी का, बहुत ही प्यारा धर्म है मेरे प्रभु का, भगवान जी का गुरुदेव का शब्द। गीता नकद धर्म सिखाती है, उधार नहीं। ध्यान देना मेरी बेटी, मेरे स्वामी जी ने क्या कहा था? गीता नकद धर्म सिखाती है, उधार नहीं। पकड़ो, ये मन में रखो, गीता नकद धर्म सिखाती है, उधार नहीं। गीता ने आज तक किसी के साथ उधार नहीं किया। आहा, गीता ने आज तक कोई भी काम क्रेडिट डेबिट को नहीं किया, बल्कि गीता जो पर्चियां काटती है ना, कैश मीमो, कैश मीमो, कैश मीमो। गीता की पर्ची के ऊपर ये नहीं लिखता क्रेडिट। और सुनो, मैं आजकल के शब्द बोल रहा हूं, गीता के मीमो पर क्रेडिट नहीं लिखा होता। ओए मां दे पुत्रो, ओए मां दी लाडली धियो। हाँ, गीता की पर्ची पर क्रेडिट नहीं लिखा होता, कैश मीमो पहले ही छपा हुआ है, कैश मीमो। गीता कैश करवाना चाहती है, नकद। ये कर, ये ले। जैसे ये फरमान है, त्यागात शांति अनंतरम, तो कर त्याग, एल शांति। दुकान पर गया, अपनी चीजें रख ली, भाई कल दूंगा, ये चीजें सारी वापस कर दो। मान समझो या अपमान समझो, हम कभी किसी को उधार नहीं देते। चाहे मेरा बाप भी आ जाए तो भी रुपए जेब में रख के लाएगा। हाँ, बात खत्म हो गई। गीता किस तरह नकद धर्म करते हैं। बाबा, ओ बेटी जी, गीता के कृष्ण नकद धर्म करते हैं। आज जैसे ये फरमान है अपने प्रभु जी का, त्यागात शांति अनंतर। त्याग किसका? ऊपर मैंने बताया था, अशुभ इरादे का त्याग, हमेशा के लिए त्याग, कि मैंने शुभ इरादा करना है। जैसे हमने पक्का किया हुआ है कि अगर पेट ही भरना है तो भोजन से भरना है, फल से भरना है, दूध से। ये गंद मन जो है, मांसाहारी नहीं बनना, हमें क्या बनना? शाकाहारी। हाँ, पक्के वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। भूखी दूर करनी है, पक्के वेजिटेरियन। बस इस तरफ नीचे आ जाए मन में, पक्के क्या करना है? रब पर भरोसा रख के कि मैंने पुरुषार्थ करना है, कामना बिल्कुल नहीं करनी। तो ये भी बुद्धि भी शांत हो गई।
शुभ इरादा करके। ये नीचा जो नाभि से 10 अंगुल ऊपर, ये बड़ी बेचैनी मचाता है। ये कैसे होगा, ये बात कैसे बनेगी, जवान बैठी हुई है, लड़का फेल होता जा रहा है, श्रीमान जी के पेट में गोला हो गया है, मेरी भी पिलियां जो है दर्द करती है, क्या दुपट्टा बैठता जाता है, ये होगा क्या। अच्छा, एक तरफ ये घर में बेचैनी, बेकरारी, उत्साह नहीं रहा, सब्जी ऊपर रखी हुई है अपने गैस के ऊपर, और मैं सोची जा रही हूं, अब वो आ गई क्या, और रखी हुई सब्जी सड़ गई। क्यों, मेरा उधर ध्यान ही कोई नहीं कि मैं करछी मार के देखा भी सब्जी का, जब वो आई तब तक सब्जी सड़ी पाई, क्योंकि मैं चिंता में लगी पाई, मैं चिंता में लगी पाई तो सब्जी मेरी सड़ी पाई। तुम्हें ध्यान देता हूं ना, तो अगर ये बात पक्की हो, क्या होना वही गए जो मेरे प्रारब्ध में है। कितना मनुष्य, पकड़ लो, आपको अपने कल्याण की कसम, पकड़ लो मेरे रब की बात। भगवान ने कर लिया पक्का, देख लो प्रभु अंतर्यामी हो, ले मुझसे शांति, आए खाएगा। भगवान कहते हैं हेलो, शाबाश, ले मैं शांति दूं। अच्छा, तो मैं बिल्कुल क्या होगा, स्टेडफास्ट। हाँ, वाह वाह वाह, गलती। या एक माँ आई बैठी, बड़े बुजुर्ग है, प्रेम नगर में गई, किसी को मिलना था, हाँ, आगे वही गली थी, चली गई, और एक घर आ गया, चलिए, हाँ, गोपाल दा खत आया थी, तो क्या लिखता था, और जो उसने उनको मैंने पात्र भेजा था, तो उसका जवाब वो तो मुझे सुनाओ, वो क्या लिखे। अम्मा तू आई कहाँ है, हमने तेरा मुंह नहीं देखा कभी, तू हमें, हाय रब्बा मेरी धोती अब उठाई तो संभाली, हाय ये घर कौन सा है, फलाना नहीं, गला मारी में गोपाल दिखाने, वो घर किसी और का है। हाय हाय, अच्छा मैं किसी गलती ना आ बैठी है। हाँ, भगवान के तेरे कमले, तेरे भक्ति तो, भजन तो मेरा करना था, भजन कर लिया जहान का। बुढ़ी माँ तो आसरा है, गई थी ना, गई थी, फिर क्या हुआ, बड़ी शर्म आई जब मैंने कहा माँ तो किधर गला करनी, किसका पत्र आया, कौन आया, आई कहाँ बैठी है, हाय बहु धोती संभाली ना, फिर जल्दी जल्दी दाया चप्पल बाएं में और दाएं पर बाहर निकली ना, सड़क की चप्पल संभाली ना, रब्बा मेरे मैं कहा आ गई। इसी तरह रब कह रहे नलायक तू कहां चला गया, करनी थी भक्ति भजस्व माम, मेरी भक्ति, और भजस्व जगत, यही से तो हमारे से गलती हो गई। भक्ति तो हम करना जानते ही गए, लेकिन रब की भक्ति नहीं की, हमने इस जहान की भक्ति की। एहसान फरामोश, नमक हराम, क्या कृत घन जहान, मर जाओ इसके ऊपर, पर इसने हमारा नहीं बनना, समझे। आहा आहा आहा, हाय, जहान ने हमारा नहीं बनना, जहान ने तो जिस तरह रब ने चला दिया उससे बना, हमारा नहीं बन सकता, और हम इस पे लट्टू होते रहे। अब भगवान कह रहे कल्याण करना है ना, भजस्व माम, तो देखो अपनी संस्कृत का माम, माम मैंने मेरा, हाय गाय, माम मैंने मेरा, हाँ, और जो बड़ी मेरा मेरा करे वो माँ, माता, हाय गाय, हाय गाय। इसलिए माता कौन, जो माँ, माँ जो ममता से भरी हुई हो, वो माँ, हाय हाय हाय, वही माँ है। शाबाश 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 शाबाश। इसलिए आहा आहा आहा, यही बात एक बार यशोदा ने पूछी थी, पुत्र मैं एकांत पे बैठी सोचती रहती हूँ, कन्हैया एक मुझे जवाब तो दे, तू बड़ी सियानी सियानी बातें करता है, हाँ, और बतेरी चीजें घरों में पड़ी होती है, तू माखन की चोरी क्यों करता है। तो ना ए मेरे सजनों, तू लोगों के घर में जाते, तेरे घर में इतना माखन है और बाकी घरों में माखन, तेरे बाबा के पास गईयों का अंत ही कोई नहीं, कितनी गैया है, और घरों में और भी चीजें होती है, मैं देखती तू कपड़ा नहीं उठाता, तू कोई और चीज मिश्री नहीं उठाता, कोई और चीज पड़ी होती है खाने की, कोई नमकीन वो नहीं उठाता, तू माखन क्यों उठाता है। माँ तू भी पूछेगी, हाँ मैं माखन इसलिए उठाता हूं कि माखन में तेरा नाम आता है, माखन माखन माखन, तेरा नाम जो माँ, हाय ओ मेरे पुत्रा,
माँ तुम के तेरा नाम माखन में आता है ना, माखन माखन माँ, कुछ भी बढ़िया माखन में माँ, पहले माँ जो आ रहा है, हाय ममता से भर जाती है जो, वो माँ कहलाती है। भगवान को माखन इसलिए प्यारा है कि जाने अनजाने में पहले माखन माँ का नाम आएगा, आएगा पहले माँ आ की मात्रा आएगी, माँ तो बन गया, खान तो आगे आएगा, पहले तो माँ बोलना पड़ेगा। हाँ, वाह भगवान तेरी लीला, वाह भगवान अब इतनी सी बात मान लो मेरी देवियों, मेरा यार है, सफल करो, सफल करो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों। 4 दिन की जिंदगी 2 दिन में कट्टी बैठा हूं आपके साथ, थोड़े दिन और मेरे और आपके रह गए मिलाओ, काफी दिन हमारे कट गए। अब थोड़ी सी यही मन को शांत, कैसे? भगवान के त्याग से फौरन शांति। किसका त्याग? पहले अशुभ इरादों का त्याग। जितने भी वल्गर डिसीजंस है, अनसाउंड अनहेल्दी डिसीजंस, दैट मस्ट बी रिनाउंस्ड फॉरएवर। चूंकि उससे क्या होता है, बेचैनी हो जाती है, बेकरारी हो जाती है। नीचे उतरो, आज का प्रसंग क्या है? जितने भी हमारी कामनाएं वासनाएं हैं, छोड़ दो पड़े। जहां तक मेरे गुरुदेव ने कहा, भगवान की भी इच्छा मत करो। हाय हाँ, जिस तरीके से महाराज जी के दर्शन होते हैं, वो तो अभ्यास हम कर रही हैं, जुटे हुए हैं। जब हम योग्य हो जाएंगे तो अपने आप प्रकट होंगे। तो बाबा इच्छा क्यों न करे? इच्छा करने से फिर विक्षेपता आ जाएगी। इच्छा मन में विक्षेपता पैदा करती है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, समझी? इच्छा मन में विक्षेपता पैदा करती है, हलचल पैदा करती है, छाती में गर्माहट पैदा कर देती है, अंदर हमारे में तबीयत क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाती है, हम भक्ति के योग नहीं रहते। ओ कमलो, आज मन लो, और क्या होगा फिर? दिन दुगनी रात चुगनी। उनकी कैसे? मन में बेचैनी नहीं होना। भगवान ने कहा मैंने योग 3 इसलिए तो बनाए गए मन को टिकाने के लिए। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, क्या क्या? दिल के तवाज़ुन का है नाम, और मैं कुर्बान मैं कुर्बान मैं कुर्बान। दिल का तवाज़ुन बना रहेगा। उर्दू में तवाज़ुन बोलते हैं, अपनी भाषा में संतुलन, अंग्रेजी में बैलेंस। हम अपने बैलेंस को लूज नहीं करेंगे। लाखों की बात बन गई, जो बात रुपयों से नहीं मिलती वो श्रद्धा से मिल जाती। आहा आहा आहा, जो बात रुपयों से नहीं मिलती वो श्रद्धा से मिल जाती है सत्संग में। अब ये बात बाजार में तो हाट पे तो मिलेगी नहीं, ना खेती में मिलेगी, उगती है। श्रद्धा से मिल गई कि मैं कोई कामना न रखूं, अपना पुरुषार्थ करता जाऊं, बस मेरा पार। नो मोर डिजायर, सिंपली स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। कोई डिजायर नहीं करनी। डिजायर मन में हलचल मचाती है, हाँ आहा, बेचैनी पैदा कर देती है। भगवान ने सारी गीता में इसे कामने के लिए कहा है ना, हवस है तेरी दुश्मनी, बड़ी जबरदस्त कामना तेरी दुश्मन है। हवस है तेरी दुश्मनी खौफनाक, जबरदस्त अर्जन, इसे कर हलाक। इसे एक ही बार से इसका सिर काट के रखने कामना का। अब मौज। उधर 15वें अध्याय में कहा क्या चाहती हो? भगवान जी अपना कल्याण। कैसे? आपके द्वारा। तो बाधा को हटा दे, जो तूने संसार अंदर फैलाया काट दे। इन्हें क्या कहा? भगवान ने कहा शमशीर तजरीद से इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम। पर कहीं नहीं, पहले काट, इन्हें पहले साफ कर। अब तू मेरे पास आ और कह प्रभु मैं अपना कल्याण, तुम फौरन कल्याण कर दूंगा। है बिल्कुल, कितना अच्छा कहा, बड़ा प्यारा लगता है ये फरमाए। इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम, फिर उस स्थान की ओर पहले कट। हाय, पहले कट तो फिर नट, फिर भाग के मेरे नटना, मैंने भागना, फिर तो मेरी ओर भाग के आ जा। ऐसा बना दो। मैं तो यही रुका हुआ, त्याग से शांति। किसका त्याग? कामना का। चाहे शुभ कामना चाहे शुभ पुरुषार्थ करे, तो मन टिका हुआ रहेगा। टिका हुआ मन भगवान की भक्ति कर लेगा। आप लोग तरक्की क्यों नहीं करते? मियां मिठू बन रहा, मुझे माफ कर देना। हम लोग बढ़ जाते हैं, आपको नहीं। आपके मन में बेचैनी रहती है। हालांकि बेचैनी से मिलना कुछ नहीं, कामना से मिलना कुछ नहीं, पर गलती आपकी पर यकीन नहीं करते।
हम क्यों आगे से निकल जाते हैं आपसे आगे? बस भटक गया मन, बेचैन हो गया, बेकरार हो गया, छोटी बात पे श्रीमान जी घर नहीं आए, लड़कियां बढ़ती जा रही हैं, एक ही जो है कंपार्टमेंट आ गई है, किसी की कंपार्टमेंट, किसी की डिपार्टमेंट, मर गए हो मर गए। किसी तो होने देना, पुरुषार्थ करो, पर तुम भी अशांत रहो, बच्चों को पीठ ठोको, बच्चों की कोई नहीं बच्चे, फिर पुरुषार्थ करो। तुमने मुझे कर सुनाया तो था शांत हो, क्या ट्राई 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 अगेन। कितना अच्छा ये इंग्लिश की है नज़म, ट्राई 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 अगेन, स्टैंडिंग एट दिस फुट बॉय गिजिंग एट द स्काई, हाउ कैन यू गेट अ बॉय इफ यू नेवर ट्राई 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 अगेन। जमीन पे खड़े होकर आकाश की ओर देखना और पक्षी की तरह दिल चाहना कि मैं भी उड़ारियां भरूं, तो जरूर भरेगा। पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ कर, पुरुषार्थ कर। यही तो आपके कह रही बच्चे, पुरुषार्थ करो, चाहना मत करो, पुरुषार्थ करो। मैंने सत्संग भाव में जाके सुननी है, गीता सुननी है, ठीक है, निर्णय कर दिया, हाँ, तो जिधर सत्संग भवन है उधर चल पड़ो, और जो जैसी सड़क आपको ले चलती जाओ। लो भवन आ गया, ले बैठनी मार दी थी, सुन, मैं सत्संग भवन में जाना है, जल्दी जाना है, 10 मिनट तो रह गए सारे, फिर तू पहुंच गई, निर्णय कर लिया मैंने जाना है, भगवान की वाणी सुनी है, चल पड़ो, पुरुषार्थ करो। पहुंच गए ना, इसलिए मैंने ये करना है, तो पुरुषार्थ करो, चाहो नहीं तो फिर आगे मैंने अपना कल्याण करना। कल्याण कैसे होता है? गीता के ज्ञान से। लिखो, लो गीता ज्ञान, रखो अपने मन के अंदर, बस क्या करें, हम तो गृहस्थी है, हम तो ये, हम तो कल्याण करना है, ऐसे कैसे बनेगा? If you want your welfare, then exertion must be, struggle must be. करो स्ट्रगल। भगवान कहते ले, पहले मन में बेचैनी पैदा कर ली, अपने को भटका लेना, अपनी अवस्था सामान्य वेलाइमेंट से अबनॉर्मल कर लेना, नथिंग बट मूर्खता, महामूर्खता। आस्याने बने। प्रभु क्या कह रही है, क्या गजब की बात, त्याग से फौरन शांति मिलती है, तरके समर से हो फौरन सकून। मूल शब्द है मेरे प्रभु के सिद्धांत के, त्यागात शांति अनंतर। अंतर भी नहीं पड़ेगा, अब मेरे और आप में अंतर है, आप दो पास बैठो तो भी कुछ अंतर है, फासला है। भगवान कहते हैं अगर तू त्यागी बनेगा ना, हाँ, शांति में और तेरे में अंतर ही नहीं रहेगा। हाय देखो ना, हर मेरे, हर मेरे, अभी तो कोई अंतर, आप कितनी आपस में प्यारी है, पड़ोसा रहती है, देखो ना, दोनों मोटियों, दोनों सहेलियां हैं, सखियां हैं, फिर भी कुछ न कुछ अंतर है। हाँ, लेकिन भगवान कहती तू त्यागी बना, शांति में अंतर ही नहीं रहेगा। लेकिन अनंतरम शब्द का है, अनंतरम, देयर वुड बी नो डिस्टेंस एट ऑल। अगर मैं त्यागी बन जाऊं तो भगवान कहती है सो फॉर पीस ऑफ माइंड इज कंसर्न देयर वुड बी नो डिस्टेंस, बीच में फासला ही नहीं होगा ना। भगवान हमारे अंतःकरण में शांति रख देती है। अब तो मैं कहूंगा, मैं मेरे अंदर से आवाज आती, जरूर अपना लोगे, जरूर ये कल्याणकामी देवियां जरूर मन में रख लेंगी। त्याग से फौरन शांति, और चाहे त्याग से मिलना भी कुछ, अगर त्याग नहीं करते तो क्या मिलेगा बेचैनी से? मेरा ये होना चाहिए तो क्या मेरे ऐसा कहने से हो जाएगा? आहा, क्या मेरी इस चारा से हो जाएगा? क्या जवाब होगा अगर मेरी ये चारा से? सवाल उठता है, क्या इस मेरी चारा से हो जाएगा? अगर मेरी प्रारब्ध में होगा तो हो जाएगा, वरना श्याम सुंदर लाख पड़े कोशिश करो नहीं होगा। अगर प्रारब्ध में नहीं तो नहीं होगा, तो फिर क्या पुरुषार्थ करें? वेरी वेरी नाइस एंड वेरी वेरी अपलॉडेबल, एप्रिशिएबल। कितना मन शांत हो गया। कुछ भी होता रहा समाज में, परिवार में, मेरे शरीर के साथ, इर्द गिर्द में, पुरुषार्थ करेंगे, कितने शांत। अब आपकी भक्ति होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे कहने का लाभ उठाना। मन टिका हुआ तो भक्ति होती है, भटके हुए मन से कुछ भक्ति नहीं होती। भटके हुए मन की कहावत हमें याद है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना, क्यों? मालिक के धोबी के साथ चल भी पड़ा, रास्ते में और कुत्ते मिल गया, नालायक उन्हीं के साथ लड़ने लग गया। अब उन्होंने जख्मी कर दिया तो ना इधर पहुंचा ना घाट पे पहुंचा।
इस तरह हमने कामना उठा ली, कामना में मन बेचैन हो गया, न रब का भजन कर सका और ना ही संसार में पुरुषार्थ कर सका, क्योंकि बेचैन हो गया, बेकरार हो गया। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास एट ऑल। कुछ भी इकट्ठा नहीं करे जो रोल कर रहा है। अगर स्टोन टिका होता तो काफी चीजें इकट्ठी कर लेता, तो जो रोलिंग कर रहा है उसको क्या होगा? देयर वुड बी नो कलेक्शन एट ऑल। मान जाओ मेरे रब दे प्यारो, मान जाओ मेरी देवियों। कितना अच्छा पाठ हमारे प्रभु जी हमें पढ़ा रहे हैं गीता के माध्यम से। त्याग से फौरन शांति, त्याग से फौरन शांति। क्यों ना हम फौरन, जहां तक बुद्धि का वास्ता है, अशुभ इरादा करने को नहीं, बट फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट हमने पक्का इरादा किया कि नहीं करना, शुभ करना। और शुभ इरादा, शुभ इरादे इरादे नहीं होते, हाय शुभ एक वचन होता है, बहुवचन नहीं। खत उठा दिया आपके महर्षि व्यास जी ने, जिनके आप गुरु पूर्णिमा मनाने जा रहे हैं परसों। व्यास पूजा गुरु पूर्णिमा कमाल कर दिया। बेटे शुभ इरादे नहीं होते, शुभ इरादा होता है, शुभ इरादा होता है, शुभ इरादे नहीं होते। अनेक बाप नहीं होते, बाप एक होता है। अनेक माँ नहीं होती, माँ एक होती है। माफ करना, अनेक पति नहीं होते, पति एक होता है। अनेक पत्नियां, इनके साथ बहुवचन लगाना मूर्खता है। एक वचन, देयर मस्ट बी सिंगुलर एंड नॉट प्लूरल। एक माँ, एक बाप, एक पति, एक पत्नी, इसी तरह एक इरादा, एक इष्टदेव, एक शास्त्र, एक गुरु, एक मंत्र। ओए मेरे अरब्बा, वे एक 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 एक। बस ऐसे जी बड़ी जल्दी तलीन हो जाएंगे, ऐसे मेरी देवियां बड़ी जल्दी एक में हो जाएंगी। सुना, सियाने बनाने आया हूं आपको गीता के द्वारा, गीता के ज्ञान के द्वारा सियाने बनाने आया हूं। आहा, जो सियाने बन जाओ, महाराज जी का ज्ञान लो और सियाने बन जाओ। इरादा हमेशा बहुवचन ही होता है, इरादा एक होता है। भक्ति तो कर सच्चे दिल से अनेक इरादे कर करके हम कहीं के नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे। एक इरादा, जो आयु रह गई, जो वक्त रह गया, भगवान की भक्ति कमाने, बाकी पुरुषार्थ कर रही है। कोई बीमारियां इलाज कर रही है, हाँ अगर ठीक होनी होगी तो हो जाएगी, अगर नहीं चले फिर साथ नहीं चले। कितना मन शांत, जितने दिन रहेंगे मन शांत से भक्ति करेंगे। जो हो रहा है पुरुषार्थ कर रही है, बाप ठीक है, जो होना होते रहे हमारी बला से। ऐसे जीवों पर मेरी मालिक की क्यों ना बख्शिश हो जाए, ऐसे नेक जीवों पर मेरे भगवान की क्यों ना कृपा हो जाए। ऐसे जीवों को मेरे गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है, क्या रहमते हक उन पे बरसाती है नूर, परमात्मा की कृपा उन पे क्या दिव्य ज्योति बरसाती है। रहमते हक उन पे बरसाती है नूर, और उनसे रहती है बलाएं दूर दूर। वाह स्वामी जी वाह। उनसे बलाएं का मतलब दुख, दर्द, तकलीफ, चिंताएं, भटकन, ये हमेशा दूर हो जाती है उनसे, आप जैसों से, जिन्होंने पक्के इरादे करने का मैंने ऐसे बनना है। रहमत हक भगवान की कृपा, रहमत मैंने कृपा, हक मैंने परमात्मा, परमात्मा की कृपा उन पे वर्षा करती है। किन पर? जिन्होंने ये पक्के इरादे कर लिया आप जैसे, कि मैंने भक्ति का माने जो आयु रह गई, उनसे रहती है बलाएं दूर दूर, मुसीबतें कष्ट उनसे दूर हो जाती। और इसी कैटेगरी में, इसी जुमरे में हम आ जाते। सोना मेरी देवियों, मैं खामोशी लेने जा रहा हूं। क्या मैंने कोई कामना नहीं करनी, पुरुषार्थ करता हुआ मैं भगवान को नजर आऊंगा, क्योंकि मेरी मालिक कहती है पुरुषार्थ कर, बार बार कह रही है हाँ आहा आहा आहा, पुरुषार्थ करते हुए नजर आएंगे भगवान जी, बार बार कह रही है तरके अमल से गए बेहतर अमल, अमल छोड़ देने हो तुझको तमाम, तो मुश्किल है तेरे बदन का क्या, शरीर ही टिक सकता अगर हम कर्म छोड़ दें। कर्म करते हुए नजर आएंगे, लेकिन कर्मों के अंदर कामना कोई नहीं होगी।
वो तो रब ने जो देना देना। मैं बार बार डाकिए के नहीं जाऊंगे, मैं डाकघर में, मेरे मनी ऑर्डर आया है, एक बार कह दिया आ गया, तो मैं वैसे ही कोई जरूरत नहीं, अगर आया होगा तो डिलीवर कर जाएगा, नहीं आया तो बैठे अपनी माँ के पास, हमें क्या, जब आ गए तो दे जाएगा। कितना मन शांत। मैंने वक्त जाया किया, इतने में रोटियां ही पका लेती, सब्जी भी हो जाती, बर्तन भी अपनी मांझ देती, इतना मैंने पौना घंटा जाया कर दिया। जल्दी लाल कुलली कौन कहेगा हमें, शाना कौन कहेगा। इसी तरह कामना करनी मूर्खता है, अगर मेरे मुकद्दर में होगा तो आती रहेगी, पुरुषार्थ में कारी राहो। चल है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बिल्कुल मन शांत। पुरुषार्थ करते हुए भगवान को नजर आएंगे, कामना करते हुए नहीं। कामना किस चीज की करे, रब ने जो देना वो पहले ही दे दिया, आयु दे दी, जिसके साथ मिलाप होना वो प्रारब्ध में लिख दिया। अच्छा, धन पदार्थ जो मिलनी है आपको वो मिल गए, जो विद्या आपको मिलनी है वो पहले भगवान ने दे दी, ये सारा कुछ दे दिया। जिस पुरुष के साथ आपका संयोग होना है वो कमलिए, न दिन में तारे दिखा किसी माँ बाप को, जिसके साथ होना वो होना है, हो जाएगा। जिसका नहीं होना जबरदस्ती करेगी तो 2 महीने रख के वो 2 महीने दूसरे दिन कचहरी में खड़ा होकर तलाक दे देगा। क्योंकि प्रकृति के नियम को आपने तोड़ा है, तो ना फिर इधर की ना उधर की। इसलिए होने दो प्राकृतिक रूप में जिसके साथ होना संयोग, होने दे। अफेयर करने हैं तो आप भगवान के साथ अफेयर करेंगे। मन कितना शांत, मन कितना आनंदित और लकी सोल, लकी सोल। आप तो खुश नसीब है ना, अभाग्यशाली है जिनको मेरे प्रभु इतनी चोटी की वाणी के सुनने का अवसर दे रहे हैं। और सियाने बन जाए और भी सियाने बने, नहीं करना मैंने यही है, कोई कामना नहीं। हमारे भगवान जी हमारे मस्तक चूम के कह रहे हैं, जो इंसान करे ख्वाहिशे दिल से दूर। शाबाश। वैसे कई भाई को मैंने रिक्वेस्ट की, बैठी हुई नजर आ रही है, बेटे सिगरेट ना पिए का है, ए आलो जी डब्बी, ए आलो दिया सलाई, ए आ गए। पूछा मैंने, बाकी में तो हाथ ही लगाया। ये बैठे थे 3-4 वक्ती शराब, बाकी आज के बाद आपकी कसम बिल्कुल भी नहीं मैंने करूंगा। चीजें गंदी छूटती हैं तो यूं छोड़ दूंगा अगले जन्म में। अगर आपने गा का तो अगले जन्म में छोड़ दी गई। ये मेरी बच्ची अंडे खाती थी, आलू समझ के, ये आलू है, आलू है। वाह, तेरी मां ने अपने हाथों से निकाले हैं, आलू है ये। बड़ा भारी पाप बेचारी मुर्गी का। बाबा आपने कहा, मैंने बिल्कुल मान के, तब से मैंने छुआ ही नहीं। श्रीमान जी को मैंने मना लिया है कि हम इसकी जगह पनीर खाया करेंगे, मैं रोज पनीर बना दूंगी और बच्चों को भी दूंगी। वेरी गुड, कितना अच्छा हो गया। वही तत्व जो उसमें है वही तत्व पनीर में। चीजें जाती है, शुभ इरादा मैंने नहीं करना गया। इसे बोला करते हैं, व्यास जी ने क्या कहा, शुभ से शीघ्रम सुनर्दी बेटा। अब इसे हम नहीं कोई कामना करनी, पुरुषार्थ करेंगे। इस तरह गृहस्थी कैसे चलेगी, कामना नहीं करेंगे तो कमली कमली कैसे। पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो प्रारब्ध में होगा मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूं, कामना तब करें जब हमारी कामना के अनुसार कुछ होना हो। जो कामना अनुसार बनना हो तो कामना करें। बनना क्या है, जो मेरी प्रारब्ध में है। पहले बनी पाछे बना शरीर, सियाने बन जाओ, सियाने बन जाओ। भगवान ने शरीर को प्रकट करने से पहले इसकी प्रारब्ध बना दी है, समझे। बार बार रिकॉर्ड चला करता है, मैं याद करवा देता हूं सिद्धांत। क्या क्या मेरी मालिक की दुकान पे है सबका खाता रे। भगवान ने अपनी प्रकृति की दुकान में हमारे सारे वो खाते चढ़ा रखे हैं, किसके, अल्फाबेटिकली। अब तेरा नाम हर्ष है, हाँ में जाकर पट्टी में देख रहे तेरा नाम लिखा पड़ा है, कैंसी आती है रोज। अब आपका नाम श्याम सुंदर है, शाह की पट्टी में लिखो, मेरे मालिक की दुकान पे है सबका खाता रे। अच्छा, जितना जिसके भाग में होता उतना ही वो पाता, मेरे मालिक की दुकान पे सबका खाता। है शाबाश, है शाबाश।
मालिक की दुकान पे सबका खाता है, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता। फिर हम शांत हो जाए। पुरुषार्थ वही मस्ट, डिमांड वही नथिंग, ये कहती है गीता। मन शांत। पुरुषार्थ वही मस्ट, डिमांड वही नथिंग, स्ट्रगल वही मस्ट, डिमांड वही नथिंग। कोई हमारे मन में कामना नहीं उठेगी। पुरुषार्थ हम करते हुए नजर आएंगे अपने भगवान जी को। बेड़ा पार, अब करो भक्ति। मन बेचैनी नहीं होगा, मन आपका बिल्कुल टिका रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी देवियों, आपने इस सिद्धांत को पकड़ लिया होगा। इसके बाद मैं कह सकता हूं मेरे सज्जनों, जो भगवान सिद्धांत बता रही है, तर्के समर्थ हो त्यागात शांति अनंत। इस त्याग से फौरन आपका मन शांत हो और भविष्य में भी हमेशा शांत रहे, क्योंकि आपने सिद्धांत रख लिया। कुछ रुपए बटवे में लाई है ना, हाँ, ये भी अपने मन के बटवे में सिद्धांत रख लो, जो मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूं। त्याग से फौरन शांत। आज के बाद मैं बिल्कुल कामना नहीं करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा। जो मेरे मुकद्दर में होगा मेरे मालिक मुझे दे देंगे। जो मेरे मुकद्दर में होगा, जो मुकद्दर में। शाबाश शाबाश शाबाश। हमारे भारत में ये बड़ा मशहूर शेर जो बोल के चुप हो रहा हूं, क्या बड़ा मशहूर शेर। नहीं, क्या क्या क्या, हाथों की लकीरों को मिटाया नहीं जाता। मिटा के दिखा। कोई है ऐसी रेती श्याम सुंदर, ओ मेरी बेटी, कोई है ऐसी रेती कि हम इसके लकीरों को मिटाए? नहीं, ये तो एक बार लग गई। हाथों की लकीरों को मिटाया नहीं जाता। कोई मिटा सकता तो मेरे पास आ जाए, मेरे कान में कह दे। बेटे, हाथों की लकीरों को मिटाया नहीं जाता, जो लिखा हो मुकद्दर में हटाया नहीं जाता। हाथों की लकीरों को मिटाया नहीं जाता, जो लिखा हो मुकद्दर में हटाया नहीं जाता। शांत हो जाओ, करो भक्ति। अब करो भक्ति में बेटी, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। अब हम पुरुषार्थ करते हुए नजर आएंगे। मन कामना रूपी शरारती आके हमारे मन में बेचैनी नहीं पैदा करेगी। कामना को लोफर आके हमारे मन में बेचैनी नहीं पैदा करेगी। बिल्कुल शांत। ये हमारे प्रभु कह रही है, त्यागात शांति अनंतरम। त्याग से जीव को फौरन शांत, फौरन, न छोड़ना। मैं प्रसंग के अधीन हूं। जैसे प्रसंग भगवान बनाते हैं, मैंने वैसे विस्तार करना होता। आप इस नुक्ते को पकड़ लो, मेरे से भी ज्यादा कस के पकड़ लो। कामना नहीं मैं करूंगा, पुरुषार्थ में करूंगा। शाबाश। ले मेरे इष्टे, मैं कामना नहीं करूंगी, भले मैं नारी चोले में आई हूं, लेकिन पुरुषार्थ करती हुई मैं आपको दिन रात नजर आऊंगी। बेड़ा पार। भगवान कहते हैं, बेटी मैं भी तेरी मेहनत रखूंगा नहीं, तेरी मेहनत को फूल चढ़ा के दूंगा। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। भगवान आपका कल्याण करे। आप मेरे प्रभु का कहना मान लो। पुरुषार्थ हम जरूर करेंगे, हाँ, लेकिन हम कामना नहीं करें। कामना करने से कोई फायदा नहीं। बेचैनी जाएगी, भक्ति छूट जाएगी, मन में हलचल मच जाएगी। हाँ, और मिलना फिर भी कुछ नहीं। मिलना फिर वही है जो पहले रब ने मुकर्रर किया। तो क्यों मैं कामना करके अपना वक्त जाया करूं, भगवान की नजरों में नास्तिक बनूं? कहेंगे, नालायक, क्यों कामना कर रहा है? जो तुझे मिलना है मैंने पहले तुझे दे दिया। जो मिलना मैं तुझे पहले दे दिया। क्यों कर रही है? क्या मैं लड़की की शादी जो है 1995 जा रहा है, 96 के कहीं मई के 18 तारीख को मंगनी होनी है। अब तो अभी इतने महीने तबाह कर देगी। अब उसका दिन वो है मुकर्रर। कोई नीली पीली चिड़िया आएगी, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आएगा। हाँ, अब इतने दिन तो गुजरेंगे ना। वक्त से पहले कोई बात नहीं होती। सुनो, वक्त से पहले कोई बात नहीं होती, पर रब से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। वक्त से पहले कोई बात नहीं होती और पर रब से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। फिर क्यों चिंता करें? फिर क्यों ना पुरुषार्थ करें? फिर क्यों ना मेहनत करें? आगे जो मेरे प्रारब्ध में होगा उसे मिलता रहेगा। कितनी दानाई है
कितनी लियाकत है इस सिद्धांत को मान के जिंदगी के दिन काटना, फिर भक्ति बढ़ेगी। हमारा मन बेचैन नहीं होगा तो हमारा चैन मन भक्ति करेगा, प्रेम करेगा, परमात्मा अंतर्मुखी होता जाएगा और अपना लोक परलोक बना लेगा। बेचैनी और कामना तो हमें न लोक का रखती है न परलोक का। वो देखो भगवान ने हमारे रोमांच कर दिया ये कहकर, ये दुनिया है उसकी ना अगला जहां, ना ऐसी गलती नहीं करनी ना मेरी बेटी, आहा ऐसी गलती नहीं करनी। आओ एक दो बार कहला दूं और आरती उतारे। और रब ते भरोसा रख बंदिया तू, रब ते भरोसा रख बंदिया, क्या था? ते भरोसा रख बंदिया, मालिक ते भरोसा रख बंदिया, जाओ ओ तेरा बिगड़ेगा नहीं कख बंदिया, ओ तेरा बिगड़ेगा नहीं कख बंदिया। है मना लो अपने मन को। और मालिक ते भरोसा रख बंदिया, तेरा बिगड़ेगा नहीं कख बंदिया। बहुत अच्छे। ओ भावे दुश्मन होवन लख बंदिया, ओ भावे दुश्मन होवन लख बंदिया। बहुत अच्छे। फिर प्रेम पियाला चख बंदिया, ओ फिर प्रेम पियाला चख बंदिया। मन बिगड़ेगा नहीं तो फिर प्रेम का प्याला। और मालिक ते भरोसा रख बंदिया, तेरा बिगड़ेगा नहीं कख बंदिया। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।